हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। दोस्तों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण पिछली वीडियो में हो गया था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि ये कहता है कि किसी एक समीकरण में से x या y का वैल्यू निकाल लो, दूसरे समीकरण में रखकर सॉल्व करो, वही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। एक काम करो, समीकरण 1 में से x का वैल्यू निकाल लो और समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहां पर लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर y प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 14 माइनस वाई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? ये है। तो ये हो गया x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? x के जगह पर हम लिखेंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस का y बराबर 4। ये 14 इधर प्लस का है, उधर भेज दो, और यहाँ पर माइनस का y तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 4। इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का 14। तो ये हो गया माइनस का 2y बराबर प्लस का 4 और माइनस का 14 कितना हो जाएगा? माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया 10/2। तो 2 एकम 2, 2 5 10। यहाँ पर y बराबर आ गया हमारा 5। y बराबर क्या आ गया? 5। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई है। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है? 5। तो 5 रख दो। तो ये हो गया x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। तो x बराबर आ गया यहाँ पर 9 और y बराबर आ गया था हमारा 5। तो प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को? किसी समीकरण में से x का वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। वहां से हमारा x या y का वैल्यू निकलता है। फिर उसके बाद हम दूसरे समीकरण में x या y का वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल जाता है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर है 6 के। तो हमें क्या करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से s का वैल्यू निकालो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे? s का वैल्यू निकालेंगे। तो s माइनस टी बराबर कितना है? 3। यहाँ से s का वैल्यू निकाल लो। s बराबर क्या हो जाएगा? 3। इधर माइनस का t है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का t। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब s का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो, लेकिन इसमें रखने से पहले इसको थोड़ा सही से बना लो। सही से बनाने का मतलब जैसा ये समीकरण है कुछ ऐसा इसे भी बना लो। कैसे बनाएंगे?
3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6। 3 का भाग करो, कितना बार जाएगा 2 बार, 2s हो गया। प्लस 2 का भाग करो, कितना आएगा 3, 3 का गुणा टी में कर लो, कितना हो जाएगा 3t बराबर 6। अब बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर आ गया 6 छक 36, 6 छक 36 हो गया। अब यहाँ पर s का वैल्यू रख दो, यहाँ पर s बराबर कितना आया 3 प्लस t आया, तो इसमें s का वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे s का मान रखने पर s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू है 3 प्लस टी। s का वैल्यू क्या है 2 कोष्टक में 3 प्लस टी प्लस का 3t बराबर हो गया 36। 2 का गुणा कर लो, 2 तियाँ 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर 36। इस 6 को उधर भेज दो और यहाँ पर 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t। 36 ये इधर प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का कितना हो जाएगा 6। ये हो गया 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 30। तो 5 एकम 5, 5 छक 30। तो यहाँ पर t बराबर आ गया हमारा 6। यहाँ पर t बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब t का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। क्या करेंगे, लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है t बराबर 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दो। तो ये हो गया s बराबर 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर s बराबर आ गया हमारा 9 और t बराबर आ गया 6। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हमें सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो अब समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से या फिर समीकरण नंबर 2 में से x या y का वैल्यू निकालते हैं और समीकरण दूसरे में रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में से x का वैल्यू निकाल लो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। ये हो गया 3x बराबर, इधर y माइनस का है उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई। यहाँ पर 3 क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर भेज दो। तो x बराबर क्या करेगा 3 प्लस वाई बटे 3। यहाँ पर x बराबर आ गया 3 प्लस वाई बटे 3। इधर 3 गुणा कर रहा था, इधर जाकर क्या करने लगा भाग करने लगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। तो 9 कोष्टक में x का वैल्यू कितना है 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस का 3y बराबर 9। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 का अब अंदर गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 3 तियाँ 9 प्लस का 3 एकम 3y हो जाएगा। तो ये हो गया 3y माइनस का 3y बराबर 9। यहाँ पर 3y से कट गया, क्यों, क्योंकि प्लस का 3y माइनस का 3y घटकर क्या हो जाएंगे 0। तो ये हो गया 9 बराबर 9। जब भी
एक समीकरण में से वैल्यू निकालने के बाद दूसरे समीकरण में रखने के बाद ऐसा बराबर की स्थिति बने, मतलब 9 बराबर 9 आ जाए, या फिर 3 बराबर 3 आ जाए, या फिर 10 बराबर 10 आ जाए, या फिर 20 बराबर 20 आ जाए, या फिर 5 बराबर 5 आ जाए। जब ऐसी स्थिति बनती है, ये बराबर वाली स्थिति, यानी कि ये सत्य बात है, 3 बराबर 3 होगा, 10 बराबर 10 होगा, 9 बराबर 9 होगा, ये सत्य बात है। तो क्या होता है, जो यहाँ पर y होता है वो प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। जब प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा तो इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ y प्रत्येक मान के लिए सत्य है। यहाँ y प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 के, और दूसरा समीकरण क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3 के। तो हम प्रतिस्थापन विषय कैसे सॉल्व करते हैं, किसी समीकरण में से x का वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ पर जब पॉइंट में दिया गया है, यानी कि दशमलव में जब समीकरण दिया गया है, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा कर लो और समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा कर लो। इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी करने के बाद देखना क्या फ़ायदा होगा। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा। जब हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20। कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर जब हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x बन जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस, यहाँ पर भी हम जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3y। ये हो गया प्लस का 3y बराबर, जब हम 10 से गुणा यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, 13। अब दूसरे समीकरण में कर लो, जब हम 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस, जब हम 10 से गुणा यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, 5y बराबर, जब हम 10 से गुणा यहाँ पर क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ये हो गया 23। अब इसमें से x का वैल्यू निकालो और इस समीकरण में रख दो। क्या करेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 4।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 3 से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस का 3y बराबर 13। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर प्लस का 3y है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। 13 माइनस का 3y बटे यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। 2x बराबर 13 माइनस 3y बटे यहाँ पर 2 क्या कर रहा, गुणा कर रहा था, इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो गया 2। इसको मान लो समीकरण नंबर 5। अब x का मान समीकरण नंबर 4 में रख दो। क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, 4x, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू इतना आया है, तो ये हो गया 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस का 3y बराबर 23। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, भाग, तो 2 से काट दो इसको, 2 दूना 4, यहाँ पर बचा 2, तो 2 का अंदर गुणा कर लो, तो 2 3 में कितना होगा, 26। तो यहाँ पर हो गया 26 और 2 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 3y बराबर कितना है, बराबर है 23। ये हो गया बराबर 23। 26 इधर प्लस का उधर भेज दो, और यहाँ पर माइनस का 6y है और प्लस का 3y है, तो माइनस का 6y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर यहाँ पर हो गया 23 माइनस 26, इधर प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 26। तो यहाँ पर हो गया 3y बराबर प्लस का 23 और माइनस का 26 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया 3 एकड़ नम 3, 3 एकड़ नम 3। यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 5 में रख दो। क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो ये हो गया y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3, y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो गुणे 1 हो गया, बटे कितना है, 2, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 13 माइनस 3 एकड़ नम 3 बटे 2, तो घटाओ कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया 10 बटे 2, 2 एकड़ नम 2, 2 5 10, कितना आ गया, x बराबर आ गया 5। तो इस सवाल को हमने कैसे किया सॉल्व, सबसे पहले यहाँ पर दशमलव में दिया गया था, हमने क्या किया, दोनों समीकरण में 10 से हमने गुणा कर लिया। जब हमने 10 से गुणा किया तो दशमलव यहाँ से खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, फिर हमने समीकरण 3 मान लिया और समीकरण नंबर 4 मान लिया। समीकरण 3 से x का वैल्यू निकाला और समीकरण नंबर 4 में रख दिया। तो जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर y का वैल्यू 1 आ गया। जब y का वैल्यू 1 आ गया तो हमने y का मान समीकरण नंबर 5 में रख दिया, तो हमारा x का वैल्यू 5 आ गया। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2x रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, और क्या है, रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0।
तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब सॉल्व करो। समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल लो, समीकरण नंबर 2 में रख लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो ये हो गया रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर रूट में 2x हो गया, इधर ये क्या है प्लस का रूट में 3y है, उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का रूट में 3y। अब यहाँ पर रूट 2 क्या कर रहा है, x के साथ गुणा कर रहा है, उधर भेज दो। क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का रूट में 3y बटे रूट में 2। तो यहाँ पर रूट 2 क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था, इधर जाकर क्या करने लगा, भाग करने लगा। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो ये हो गया रूट में 3, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया इतना, तो यहाँ पर रख लो रूट में 3y बटे रूट में 2 माइनस का रूट में 8y बराबर कितना है 0। अब इसका अंदर गुणा कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 गुणे रूट 3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 3y बटे रूट में 3 माइनस का रूट में 8y बराबर 0। यहाँ पर हो गया रूट में 2, ये हो गया माइनस का 8y बराबर 0। अब एक काम करो, बटे 1 करके एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा रूट 2 आएगा। तो ये हो गया एलसीएम हमारा रूट में 2। अब इसका जब हम इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3y, माइनस चिन्ह लगा माइनस लगा दो, 1 का इसमें भाग करोगे रूट 2 आएगा, रूट 2 का इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा रूट 2 का गुणा रूट 8 में करोगे तो आ जाएगा रूट में कितना आएगा, रूट 2 का गुणा रूट 8 में करोगे तो कितना आएगा रूट में 16 आएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4y। एक बार फिर से समझ लो कैसे आया। यहाँ पर देखो जब रूट 2 का गुणा रूट 8 में करेंगे तो कितना आएगा 2 8 16 हो जाएगा, तो रूट में 16 बना, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ पर आ गया 4y बराबर 0। इसे और सॉल्व कर लो। अब देखो क्रॉस गुणा करा लो, जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया, यहाँ पर देखो माइनस का 3y माइनस का 4y, माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर, जब इसका गुणा रूट 2 का गुणा 0 के साथ होगा कितना आएगा 0, ये आ गया 0। ये हो गया माइनस का 3y और माइनस का 4y कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस 7 क्या कर रहा है, y के साथ गुणा कर रहा है, उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा y बराबर 0 बटे माइनस के 7। तो ये y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 0। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये है, क्या है x बराबर माइनस का रूट में 3 बटे रूट में
2 है। यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर y है तो y का वैल्यू कितना आया, 0, तो यहाँ पर 0 से गुणा हो जाए। और एक बात सबको पता होगी कि किसी भी संख्या के साथ जब 0 का गुणा होता है तो क्या होता है, आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाला, 0 आ गया, और y का वैल्यू भी 0 आ गया। अब करते हैं हम 6वां क्वेश्चन। अब करते हैं हम 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या है, ये दिया है 3/2x माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2, और दूसरा समीकरण क्या है, x/3 प्लस का y/2 बराबर है 13/6 के। तो यहाँ पर एक काम करो, क्या काम करोगे, ये जो समीकरण दिया गया है इसे समीकरण के रूप में बना लो। मतलब यहाँ पर बटे में दिया गया है तो बटे में समीकरण तो हमारा होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ से बटे वाला वैल्यू हटाओ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। समीकरण तो इसे भी माना जाएगा, लेकिन समीकरण का जो व्यापक रूप होता है कुछ इस प्रकार का होता है। कैसे होता है, ax प्लस by बराबर c, ऐसे होता है समीकरण हमारा। तो उसी प्रकार ये ऐसा बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो, कुछ समीकरण जैसा बनाओ, यानी कि समीकरण के व्यापक रूप में बनाओ। तो यहाँ पर है 3/2x माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2। इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6। 2 का भाग करो, कितना बार जाएगा 3, 3 तियाँ 9x माइनस का 3 का भाग करो, 3 दूना 6, कितना आया 2, 2 पाँचे 10y बराबर माइनस का 2। अब क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूना माइनस का 12। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 3, लेकिन यहाँ पर अभी समीकरण 3 मत मानो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, या फिर इसको सॉल्व करो, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना। अभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। इसको भी वैसा बना लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 का भाग करो, कितना बार जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2 का भाग करो, कितना आएगा 3, तो 3y हो गया बराबर 13/6। अब देखो 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है बटे में, तो एक काम करो, क्या काम करोगे, 6 से 6 काट दो, ये हो गया 2x प्लस का 3y बराबर 13। अब एक काम करो, क्या इस समीकरण में से x का वैल्यू निकालो और इस समीकरण में रख दो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यही कहता है कि एक समीकरण में से वैल्यू निकालो, दूसरे समीकरण में रखो। तो ये हो जाएगा 9x बराबर माइनस का 12, ये इधर माइनस का 10 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 10y। यहाँ पर 9 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग, तो x बराबर आ गया माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9। इसको मान लो समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x का वैल्यू समीकरण इसमें रख दो। इसको मानना चाहो तो समीकरण नंबर 4 मान सकते हो, लेकिन मानने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर लिख देंगे x का मान रखने पर, यहाँ पर लिख दो x का मान रखने पर, x का मान रखो यहाँ पर, तो ये हो गया 2 कोष्टक में x का मान कितना है इतना, तो ये हो गया माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9 प्लस का 3y बराबर 13। सॉल्व करो, 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा तो अंदर गुणा करो, 12 दूना 24 प्लस का 10 दूना 20y प्लस का बटे 9 हो गया प्लस का 3y बराबर 13। अब एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, तो ये हो गया 9 एलसीएम,
ये हो गया माइनस का 24 प्लस का 20y। अब 1 का भाग करोगे इसमें तो 9 बार जाएगा, तो 9 तियाँ 27y बराबर 13। अब देखो प्लस का 20y प्लस का 27y, प्लस का 20y और प्लस का 27y कितना हो जाएगा 47y। तो ये हो गया 47y और ये माइनस का 24 तो है ही, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 24 और ये यहाँ पर 9 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो क्रॉस गुणा करा दो, तो ये चला गया इसके साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 नवा कितना होता है, 13 नवा 117 होता है, तो ये हो गया 117। अब 24 को उधर भेज दो, ये जो 24 है उधर भेज दो, तब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का कितना है 24 है, प्लस का 24, तो ये हो गया 47y बराबर, जोड़ो कितना हो जाएगा 7 और 4 11 के 2 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना होगा 3 और 1 हासिल 4 और ये आ गया। अब y बराबर कितना आ गया 141 बटे 47। ये देखो किसी से कटेगा, देखो ये कटेगा या नहीं। 47 तियाँ कितना होता है पहले देखो, 47 तियाँ 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14। 47 तियाँ कितना होता है 3 सते 21 के 1 हासिल 2 और 3 चौक 12 2 14। तो 47 तियाँ कितना होता है, 47 तियाँ 141 होता है, तो काट दो 47 तियाँ 141। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर y बराबर आ गया 3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो ये हो गया x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10 गुणे y का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, तो ये हो गया 3 बटे हो गया 9, तो ये हो गया x बराबर माइनस का 12 10 तियाँ कितना होगा 30 बटे 9, तो 30 में से 12 घटाओ कितना बचेगा 18 बटे 9, तो 9 एकन्नम 9 9 दूना 18। तो यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, ये कुछ बटे के रूप में दिया गया था समीकरण, तो इसको हमने समीकरण के व्यापक रूप में बदला। व्यापक रूप क्या कहता है, कुछ समीकरण इस रूप का होता है व्यापक रूप, तो हमने ऐसा बदला। फिर बदलने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, फिर हमने इस समीकरण में x का मान रख दिया और इनको सॉल्व किया। तो जब हमने सॉल्व किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। फिर y का मान समीकरण नंबर हमने 3 में रखा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।